नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। हम लोग अपनी बीपीएससी की टॉपिक वाइज हिस्ट्री की सीरीज देख रहे थे। अभी तक हमने 53rd से 55th से लेकर 66 तक का देख लिया है। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो अगर जिसने नहीं देखा है तो वो वहां पे जाके देख सकता है। इनके पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। अगर आपने पीडीएफ नहीं कलेक्ट किया है तो वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप से कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन दो चार चीजें जो बार बार मैं बोलता हूँ कि आप अपना रिवीजन अच्छा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, यूपीएससी के भी क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए और इजी और मीडियम क्वेश्चंस को गलत मत कीजिए। एंड में पैनिक नहीं होना है। जो पैनिक नहीं करेगा एग्जाम में, इवन टफ क्वेश्चंस आ जाए और उसको अगर ये पता है कि इजी और मीडियम क्वेश्चन हर पेपर में होते हैं, वो पेपर इजिली निकाल लेगा। तो हम लोग जल्दी से आज अपना एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री या बिहार स्पेशल वाला पार्ट जो 48 से 52 बीपीएससी में आया हुआ है, वो हम लोग आज कवर करेंगे। तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन। इसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं जल्दी से। मौर्यन डायनेस्टी से क्वेश्चन है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है वो डिवाइड की गई थी कितने सेक्शंस के अंदर। आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी आया हुआ है कि वो किससे रिलेटेड था। हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया भी था। तो आप देख सकते हैं कि लिटरेचर वाले एस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले हम लोग इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, 11, 12, 14 या 15। यहाँ पे ऑप्शंस 15 है। अब ये एक थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन में काउंट करूंगा क्योंकि एग्जैक्टली उतने डिवीजन कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, ये सब याद उतना नहीं रहता है। तो अगेन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपके लिए इजी होगा, बट मोस्टली मैं इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन में थोड़ा काउंट करूंगा क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट, इतना डिटेल में लोग नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें आप मुझे ये चीज बताइए कि जैसे अर्थशास्त्र एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र लिखी गई थी मौर्यन पीरियड के दौरान में, बट ये धीरे धीरे मीडिएवल हिस्ट्री आते आते ये खो गई थी। तो आप मुझे ये बताइए कि 20th सेंचुरी में इसका जो 1905 में किस व्यक्ति ने इसको वापस से रीडिस्कवर किया था, आप उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो जिन्होंने कौटिल्य की अर्थशास्त्र को ढूंढा था, तो वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्ता को आइडेंटिफाई किया था सैंड्रोकोटस की तरह किस आदमी ने किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी या डीबी भंडारकर। अगेन ये भी एक इजी क्वेश्चन, ये एक इजी क्वेश्चन में मैं काउंट करूंगा क्योंकि ये जनरली आपको बुक्स में मिलता है। ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन है, तो अगेन ये इजी क्वेश्चन में काउंट करूंगा। मॉडर्न डायनेस्टी जैसा हमने पहले भी देखा हुआ है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया हुआ है कि जनरली आप जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वाला पार्ट है वो आप जरूर प्रिपेयर कीजिए। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, लिटरेचर, ट्रैवलर, इंस्क्रिप्शन, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि उस राज्यकाल में क्या हुआ होगा। क्योंकि अब कोई ये पैदा तो नहीं हुआ है 2000 साल पहले जिसको पता हो, तो आप इसी चीजों से पता कर सकते हैं। तो वो ये चीजें हैं। तो जैसा हम ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि पहला रीड करने वाला ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कौन इंसान था। अगेन आप देख सकते हैं इंस्क्रिप्शंस और उसके लैंग्वेज जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएससी में भी देखेंगे तो सेम ट्रेंड फॉलो होता है। अगेन यहाँ पे आंसर प्रिंसेप है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है 2016 के अंदर और उसके पहले भी। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर स्टेट पीसीएस में भी आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट मौर्यन एम्परर कौन थे, अंतिम मौर्य सम्राट कौन से थे। अगेन ये थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अब पूछा नहीं जाता है अगर हम आज का ट्रेंड देखें, बट एटलीस्ट फर्स्ट एम्परर और लास्ट एम्परर एटलीस्ट आपका पता होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट एम्परर्स हैं जिनका जो उस एम्पायर के दौरान, डायनेस्टी के दौरान, तो वो डेफिनेटली आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तो एक आपका उसको आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पे आंसर बृहद्रथ है। अगेन ये एक इजी क्वेश्चन में काउंट करूंगा क्योंकि ये हर जगह आपको बुक में अवेलेबल होता है, तो ये आपका सही होना चाहिए था। तो अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो आपका सही होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र किसने फाउंड किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उदयन, अशोका, बिंबिसार या महापद्मनंद। अगेन यहाँ पे आंसर उदयन है। तो यहाँ पे ये एक सिंपल क्वेश्चन में काउंट होगा, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। अगेन हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, मिडिएवल हिस्ट्री पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे 48 to 52 में यहाँ 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इल्तुतमिश ने पहला सूबेदार बिहार में किसको अपॉइंट किया था। यहाँ पे एक बिहार रिलेटेड हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगेन अगर आपने इसको प्रिपेयर किया होगा तो इजिली आप बता सकते हैं कि ये कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बुक्स में मिलता है। तो यहाँ पे आंसर है मलिक जानी, जो ये आपका सही होना चाहिए था, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने अटैक किया था चुनार फोर्ट पे पहली बार कब किया था। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का हिस्ट्री है, इस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, बट अगेन
क्योंकि ये पूछा गया है तो अब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इसका आंसर। तो ये मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन में काउंट करूंगा, क्योंकि इतने एग्जैक्ट इतनी सारी लड़ाइयां हुई हैं, तो ये इतने ईयर्स याद करना आसान नहीं होता है। तो अगेन मैं इसको थोड़ा टफ क्वेश्चन में ही काउंट करूंगा। यहाँ पे आंसर 1532 है, तो यहाँ ऑप्शंस भी बहुत क्लोज हैं, तो इसके अंदर भी आपका लॉजिक लगा पाना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो अगेन ये थोड़ा टफ क्वेश्चन में काउंट करूंगा मैं। बंटाई का मतलब क्या था मिडिएवल टाइम्स में, तो आपको ये इसका मतलब बताना है। तो अगेन ये भी एक थोड़ा टफ क्वेश्चन में काउंट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स और उनकी बहुत सारे मतलब होते हैं, तो उसका सबका स्पेसिफिक मतलब याद रख पाना एक डिफिकल्ट काम है। बट मैं एक यहाँ पे अगेन आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि जनरली जो भी वर्ड पूछा जाता है वो इकोनॉमी से रिलेटेड ही होता है, लैंड से रिलेटेड होता है। तो लैंड क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था एंशिएंट टाइम्स में, इवन अगर आप देखेंगे ब्रिटिश टाइम्स में भी जितना भी हमारा परमानेंट सेटलमेंट, रउतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट जितना भी हम देखते हैं, तो लैंड ही एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था जो पैसे का होता था। तो अगर इस तरह का आपको कहीं भी वर्ड दिखे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो अदर स्टेट सिविल सर्विसेज हो, या चाहे बीपीएससी हो, तो पहला चीज है कि जो भी रेवेन्यू या पैसे से रिलेटेड होगा आप उसी को मारिए। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप बिल्कुल वहां पे सेफली आप उसको हिट कर सकते हैं। पैसे से जो रिलेटेड है या लैंड से जो रिलेटेड ऑप्शन होगा जनरली वही आंसर होता है। तो आपको ये ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू इसका आंसर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकबर ने एनेक्स किया था बंगाल और बिहार इनटू द मुगल एम्पायर, वो कब किया था ये आपसे पूछा गया है। तो एनेक्सेशन ऑफ बंगाल एंड बिहार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अकबर ने इसको किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए था। ये इतना आउट टॉपिक मैं नहीं कहूंगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार के लिए। तो ये 1575 है, ये आपको पता होना चाहिए था, ये गलत आपका नहीं होना चाहिए था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार स्पेशल जिसको हम लोग कहते हैं। 13 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं 48 टू 50 सेकंड में। तो लोग जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो जैसा मैंने बोला है 1857 का आंदोलन और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन इससे काफी पूछे जाते हैं, इंडिया लेवल पे भी और बिहार लेवल पे भी। जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते होंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि जगदीशपुर में रेवोल्यूशनरी को जो लीड किया था वो किसने किया था। तो अगेन यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको पहले भी स्ट्रैटेजी में बताया हुआ है। कुंवर सिंह से रिलेटेड आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, इन डेप्थ जानकारी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप उनका विकिपीडिया पेज जरूर पढ़िए, और उनके छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं, जो भी दिए हुए हैं, कोई जगह का नाम, इंसान का नाम, जो भी उनके साथ एसोसिएटेड है, उन्होंने कब क्या किया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। लीडर ऑफ बिहार इन द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, सिमिलर क्वेश्चन अगेन पूछा गया है। अगेन इस पे हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, कुंवर सिंह इसका आंसर है, सबको इसको पता होता है। बट अगेन यहाँ सीखने की चीज ये है कि आपको कुंवर सिंह के ऊपर पूरी जानकारी होनी चाहिए। 1857 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें सीखने को मिलता है। तो आपको दोनों इंडिया और बिहार लेवल पे इस पे अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जैसा मैंने आपको बोला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और स्वराज पार्टी, ये तीन पार्टी मैं बार बार बोलता हूं, हर वीडियो में एक क्वेश्चन आता है और मैं हर वीडियो में ये चीज रिपीट करता हूं कि इस तीन पार्टी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। टॉपिक पहचानिए, मैंने बार बार आपको ये चीज बताई है। सो अगेन यहाँ पे ये एक सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको देखिए, अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, आपका सही हो जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो अब जाके आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये तीनों पार्टियों के बारे में आपको इन डेप्थ जानकारी होनी चाहिए, तो आपको इनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण आंसर है। लोग आगे बढ़ते हैं। परमानेंट सेटलमेंट और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा मैंने बोला, इकोनॉमिक पॉलिसी जो ब्रिटिश की थी उसके अंदर तीनों जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाली और महलवारी सिस्टम, उसके अंदर परमानेंट सेटलमेंट बिहार में था, तो इसका इंप्लीमेंट करने का कारण पूछा गया है। तो अगेन ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कोई भी इंसान जो तैयारी करता है उसके अंदर ये चीजें आप सबसे पहले ही पढ़ते हैं। तो अगेन यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर बी है। तो इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मोटे मोटे टॉपिक हैं जो इजी क्वेश्चंस हैं, जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ सीखने की चीज क्या है कि आपका परमानेंट सेटलमेंट, ये मैंने 53rd से 55th में भी बोला था, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आए गए थे, और ये मैं आगे भी कह रहा हूँ कि आगे भी इसमें बीपीएससी में आने के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं इसके। तो आप ये परमानेंट सेटलमेंट आपका बहुत थरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सीखने की चीज है कि ये आपका बिल्कुल जो है गलत नहीं होना चाहिए। आपको इसको इन डेप्थ जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए ये भी मैं सारी वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में भी आइडिया होगा। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह मूवमेंट बिहार में कहां स्टार्ट किया था। अब अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये सब जानते हैं कि कहां पे किया गया था। चंपारण इसका आंसर है। बट यहाँ पे सीखने की चीज क्या है, अगेन
गांधी जी और चंपारण से क्वेश्चन हर बार आते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो चंपारण के बारे में आपको इन डेप्थ जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से लोग एसोसिएटेड थे। ये सारी चीजें मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, तो बार बार मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत रिपीटेटिव लगता होगा, क्योंकि मैंने हर वीडियो में ये चीज बोलता हूँ, क्योंकि अब हर वीडियो में क्वेश्चन आ रहे हैं तो सेम ही चीज है, मैं बार बार दिखाता भी आता हूँ आपको, तो ये चीज आपको करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे आ जाते हैं, बिहार स्पेशल में रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है? अगेन ये इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है बिहार के अंदर, जो कल्चरल इंपॉर्टेंस है या ऐसे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में, वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको जो टूरिज्म से रिलेटेड आप पढ़ते हैं बिहार के बारे में, तो आपको डेफिनेटली इसका पता होना चाहिए। तो राजगीर इसका आंसर है, तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए ये भी। तो आगे बढ़ते हैं। अगेन नव नालंदा महाविहार किस चीज के लिए फेमस है? तो ये थोड़ा मैं टफ क्वेश्चन में काउंट करूंगा, ये मोस्टली जरूरी नहीं है कि लोगों को पता हो। जिस समय ये आया होगा तो उस समय ये चीज जानकारी बहुत लोगों को शायद ना भी हो, बट एटलीस्ट अब आपको इसका जरूर पता होना चाहिए। इसका आंसर है पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये है, तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाय हुम वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली? अभी एंशिएंट हिस्ट्री का बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वर्ल्ड की पहली रिपब्लिक जो थी ये आपको पता होना चाहिए, वो वैशाली में एस्टैब्लिश हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। वो किसने की थी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन ये सिंपल है, ये हर बुक में मिलता है, तो इसको भी आपको गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आंसर लिच्छवी है, तो अगेन ये सिंपल, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जितने भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जैसे मैंने बोला, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया लेवल पे भी और बिहार लेवल पे भी। तो अब बिहार में कौन कौन से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए थे, कौन कौन से लोग एसोसिएटेड है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुजफ्फरपुर के अंदर किंग फोर्ट के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, 1908 में हुआ था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किसने किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यहाँ आंसर 1908 है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने किया था। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, जयप्रकाश नारायण हो गए, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, चाहे बहुत सारे जो अदर फिगर्स भी हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रभावती देवी जो फ्रीडम फाइटर थी वो किस रीजन से थी? तो आप मुझे ये बताइए प्रभावती देवी कौन थी, मतलब इनका इंपॉर्टेंस क्यों है इतना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और किस रीजन से थी ये आप मुझे बता सकते हैं, तो इनके बारे में भी आप डेफिनेटली जाके पढ़िए, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। तो ये इसका आंसर पटना है। तो एक मैं बता सकता हूँ, ये बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर की वाइफ थी, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप जाके इनके बारे में पढ़िए, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे भी आने वाले समय में बीपीएससी में, तो इसके बारे में भी आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। बलदेव सहाय रिजाइन किया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल, वो कब किया था? सो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन में काउंट करूंगा, क्योंकि इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ता है, तो ये आपको मिलता भी नहीं है मोस्टली बुक्स के अंदर, तो ये मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन में काउंट करूंगा। तो ये आपका अगर गलत भी हो जाता है तो भी यहाँ पे उतना कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि जैसा मैंने ट्रिक बोला था कि अगर आपको दो ईयर सिमिलर टाइप के हो तो वो आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर या तो 1911 या 1913 में से कोई एक होगा, या 42 या 43 में से एक होगा। बट एडवोकेट जनरल और रेजिग्नेशन की बात हुई थी, तो मतलब वो इंपॉर्टेंट पोस्ट पे एडवोकेट जनरल, तो वो 1911 या 1913 में तो होना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये लॉजिकली 1911 और 13 एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इजिली बोल सकते हैं कि इन दोनों में से ही आंसर होगा, या बी में से। तो यहाँ पे एटलीस्ट आप 50-50 आपके लिए हो जाता है, तो आप वहां पे अपना एक इन्फॉर्म्ड गेस ले सकते हैं। सो अगेन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस जेल में राजेंद्र प्रसाद इम्प्रिजन थे 1942 के मूवमेंट में, ये आपको बताना है। सो अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसा मैंने बोला है, क्विट इंडिया के टाइम पर जो है कितना इंडिया लेवल पर बिहार लेवल पे क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से लोग बिहार मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उस मूवमेंट के दौरान पे, तो यहाँ आंसर बांकीपुर जेल है। तो यहाँ पे इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जब वो बांकीपुर जेल में थे 3 साल के लिए। तो आप मुझे उस किताब का नाम बताइए जो उन्होंने लिखा था। तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जो वर्क उन्होंने वहां पे बांकीपुर जेल में कवर किया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण जी एसोसिएटेड थे किस पार्टी से? अब जैसा मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इनका विकिपीडिया पे जाकर जरूर पढ़िए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जरूर पढ़िए। जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर हैं, एएन सिन्हा हो गए और भी श्री कृष्ण सिन्हा हो गए, इन सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स का आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। आप इनका इन डेप्थ पढ़िए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। सिर्फ बुक के भरोसे मत बैठिए, बुक तो आप पढ़िए, बट डेफिनेटली आपको ये थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन चारों पार्टी आपके सामने है, तो आप इजिली जानते हैं वो सोशलिस्ट बेंट ऑफ माइंड के थे, तो सोशलिस्ट पार्टी है।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी ये थे। तो इजिली यहाँ पे आप ये आंसर इजिली बता सकते हैं कि ये सोशलिस्ट पार्टी है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। तो अगेन हमने देखा यहाँ पे बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशिएंट और मिडिएवल से रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स देखे। जैसे बार बार मैं रिपीट करता हूँ, टॉपिक पकड़िए और चीजों को इन डेप्थ प्रिपेयर कीजिए। जो टॉपिक आप देख रहे हैं बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है बीपीएससी में कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है। तो अब आपको थोड़ा डेप्थ में प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सिर्फ बुक्स के भरोसे मत बैठिए, थोड़ा अपना भी एफर्ट डालिए। यूपीएससी के क्वेश्चंस भी जो हिस्ट्री वाले हैं एटलीस्ट वो जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट बीपीएससी उठा लेती है। तो वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। बाकी तो जो ट्रेडिशनल बुक जैसे आप पढ़ते हैं वो तो आप पढ़िए और रिवीजन कीजिए, वो डेफिनेटली आपको फायदा करेगा। बट डेफिनेटली अगर इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत एज मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अदर ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको इसका फायदा मिले। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वो आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सब पीडीएफ भी आपको वहीं टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है और इनिशिएटिव्स हम लेते रहते हैं, तो उसके अंदर हम लोग वहीं पे डालते हैं। तो आप वहां से जुड़िएगा तो आपको फायदा हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं तो वहां पे भी आप पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं सारे वीडियोस और अपडेट्स डालता हूं। तो हम लोग कल अपने नए वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।